बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 3009 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 6896 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीज घटकर सिर्फ 22,775 रह गए हैं। पटना में सबसे अधिक 697, समस्तीपुर में 222, मधेपुरा में 126, मुजफ्फरपुर में 117 नए संक्रमित मिले हैं। पटना एम्स में कोरोना पॉजिटिव 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 13 नए एडमिट किए गए हैं। अभी एम्स में 65 मरीज एडमिट हैं। वहीं बिहार में आज से कई पाबंदियां भी लागू हो रही हैं। सरकार की ओर से जारी कोरोना का गाइडलाइन 21 जनवरी को ही समाप्त हो गया, लेकिन मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में गाइडलाइन को 6 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था। और इस पूरी खबर पर गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, आज से जो नई कह सकते हैं कि समय अवधि है वो शुरू हो गई है 6 फरवरी तक पाबंदियों की। किस तरीके से आज से परिवर्तन देखने को मिलेगा? हालांकि कोरोना की जो रफ्तार है उसमें जरूर कमी देखने को मिल रही है। देखिए, जो बदलाव किया गया है या जो आदेश जारी किए गए हैं उन तमाम चीज़ों में जो कहा जा सकता है कि जो बातें सामने आ रही है कि इसका असर होने लगा है। देखिए, पटना में या जो बिहार में जो संख्या मिल रहे थे 6000 का आंकड़ा पार कर गया था एक दिन में पॉजिटिव रिपोर्ट का। 2200 से 2500 के करीब जो है पटना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई थी। तो वैसे स्थिति में जहाँ भी जाँच सेंटर थे वहाँ पर लाइन लगने लगी थी, लंबी लाइन हो जाती थी लोगों के, और केसेस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब हम पटना के इनकम टैक्स पे खड़े हैं और यहाँ पर गार्डिनर जो हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग आसानी से आ रहे हैं जिनको टेस्ट कराना है। और टेस्ट करने वाले जो सेंटर जो बनाए गए हैं वहाँ भी जो है जो लोग हैं टेस्ट करने वाले उनकी भी जो कही जा सकती अभी थोड़ी से है, लोगों की भीड़ ना होने से वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले जो ये तस्वीरें होती थी ऐसी तस्वीरें नहीं होती थी। लोग यहाँ पर पहुँचते थे और उन्हें जो है यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था। केस बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, संख्या बहुत ज़्यादा थी और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा यहाँ पर मरीज हो रहे थे। मगर अब जो है भीड़ कम हो रही है, लोगों की भीड़ कम है। क्योंकि देखिए, पटना का आंकड़ा मैं बता दूं, जो कल का आंकड़ा जो है 3009 के करीब जो है पॉजिटिव केस निकले 24 घंटे में, बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और पटना में जो आंकड़ा 2500-2200 के करीब पहुँच गया था, 697 करीब जो है ये आंकड़ा पहुँच गया है। यानी संख्या बहुत धीरे धीरे कंट्रोल होते जा रही है। और कोरोना का जो कहा जा सकता है कि जो लहर की जो बात हो रही थी, जिस तरह से लोग डर गए थे, सरकार भी चिंतित थी और इसी को लेकर जो है ये आदेश जारी किया गया था कि इस तरह की पाबंदी रहेगी और पाबंदी का असर हुआ। लोगों ने ये बातों को समझा कि कितना खतरनाक ये कोरोना सेकेंड वेव था। जिस तरह से लोग पॉजिटिव हुए थे, जिस तरह से उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो ये इस तरह की जो है स्थिति है वो उससे उन्हें बचना है तो खुद सावधानी। मैडम, एक क्या कितना केसेस कम हुआ? पहले केसेस तो काफी कम हुआ है। हाँ। इस सप्ताह की शुरुआत से ही थोड़ा सा दिखने लगा। 300 शुरुआत में था, पर अब टेस्टिंग टोटल यहाँ पे इस कैंपस में घटते घटते हमको लगता है 200 के आसपास रह गया है। किसी दिन 10-20 बढ़ जाता है। और पॉजिटिव जो है 7-8 का एवरेज है, जिसमें हम रैपिड टेस्ट करीब 90 या 100 के बीच करते हैं। तो कल 7 पॉजिटिव थे, परसों 8 पॉजिटिव थे, तो यही 7 और 8 के करीब आ रहा है 100 में करीब। मान लीजिए आप 90 से 100 के बीच में। कुछ RT-PCR टेस्ट भी 100 के अप्रोक्स हो रहा है। तो ये रेशियो है। नो डाउट टेस्टिंग भी घटा है और पॉजिटिव भी घटा है और इवन कहें कि हम डर भी खत्म हुआ है लोगों में। लंबी लाइन लग जाती थी यहाँ पर, ज्यादा 500 के एवरेज था डेली हमारा। 1 जनवरी से जो शुरू हुआ भीड़, वो हमको लगता है कि आफ्टर 15 जनवरी थोड़ा 50-60 करके कम हुआ। तो ये 15 दिन जो चला वो मतलब अप्रोक्स 450 to 500 के बीच में हम टेस्टिंग करते थे यहाँ पे। और पॉजिटिव 90 रैपिड में से 100 के बीच में आ रहे थे। तो 90 से 100 के बीच में 200 में आ रहे थे। हम ये मान के चल रहे थे कि 50% लोग पॉजिटिव हैं। पर अब देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, मतलब लोग कम आ रहे हैं। बिकॉज केसेस नहीं होते तो लोग भी कम आते हैं। ये चीज़ मैंने भी देखा है और पॉजिटिव भी कम आ रहा है। चलिए, देखिए यही गाइडलाइन का जो है काम था। लोग भी इन बातों को समझना शुरू किया और उन्होंने जो डिस्टेंस अपने आप को लोगों से बनाने की कोशिश की। देखिए, हालांकि तस्वीरें ये दिखती है कि बहुत सारे लोग लापरवाही बरतते हैं, उसी कारण जो है ये संख्या कुछ अभी बढ़ी हुई, मगर बहुत सारे लोग, संख्या में बहुत सारे लोगों की संख्या ये रही जो इस गंभीरता को समझा उन्होंने और खुद को
संक्रमण ना फैलाने से या तो अपने को घर में रखा या तो बहुत ही जरूरी होने पर जो है बाहर निकलने की कोशिश। देखिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें 50% ऑफिस में जाना है, अल्टरनेट संख्या उपस्थिति ये होनी चाहिए, बाहर के लोगों को एंट्री नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो बंद हुई उससे जो लोगों का पटना में आना या कहीं इधर उधर जाना वो कम हुआ। उसका ये नतीजा रहा कि अब जो हमने आपको बात भी सुनाया कि ये टेस्टिंग सेंटर है, यहाँ पर जो 200 में से 100 लोग 90 के करीब जो हैं पॉजिटिव निकलते थे और ये 15 तारीख तक जो है ये था ऐसे आंकड़ा, यानी 50% के करीब जो है टेस्ट कराने के लिए आते थे वो पॉजिटिव, मगर अब 100 में है 7 से 8 की संख्या ही है, यानी 7-8% जो लोग हैं पॉजिटिव निकल रहे हैं, संख्या घट रही है। और सरकार इसी को लेकर जो है ये पाबंदी लगाई थी। हालांकि इस बार का जो पाबंदी 6 फरवरी तक बढ़ाया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, मगर ये जरूर प्रशासन से अपील की गई है कि वो जो सख्ती है उसे और बढ़ाएं, जो अभी भी पॉजिटिव का जो दर है वो और कम हो और लोग संक्रमण जिस तरह से हो रहा है थोड़ा सा भी कम तो जरूर हुआ है, मगर फिर ये संक्रमण ना बढ़े इसको लेकर उनको सख्ती से इस आदेश का पालन कराएं ताकि लोग संक्रमित ना हो और सरकार को ये पाबंदी हटाने में ज़्यादा समय ना करना पड़े। जी बिल्कुल, तो कहना क्या कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो कम जरूर नजर आ रहे हैं और इसका जो फायदा है वो भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। 6 फरवरी तक जो पाबंदियां हैं वो बढ़ा दी गई है, लेकिन कई पटना के जगहों पर ऐसी भी तस्वीर सामने आती है जहां पर भीड़ भाड़ होती है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से वो इलाके हैं जहां पर खास अब ध्यान देने की जरूरत है या फिर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी की वहां पर जरूरत है? देखिए बहुत सारे ऐसे मार्केट जो भीड़ भाड़ से होते हैं उनको तो सरकार की तरफ से शिफ्ट किया गया, चाहे मीठापुर मंडी की बात हो, चाहे कुछ ऐसे जगह जहाँ पर फल और सब्जी के दुकान होते हैं, वहाँ पर लोगों की जो भीड़ होती है शाम के समय, सुबह के समय जो बड़े बाजार लगते थे वो लगभग बंद कर दिए गए हैं, प्रशासन उस पर नज़र बनाई। मगर अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं या दुकान है जिसको सील किया जा रहा है, लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उसे ढाबा दल की तरफ से फाइन किया जा रहा। जरूरी ये है कि सरकार के इस आदेश को लोग समझे, क्योंकि ये आदेश कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए विवश किया जा रहा है, आप नहीं चाह रहे हैं आपको विवश किया। ये ज़रूरत है, ये हमारे लिए ज़रूरत है, आपके लिए ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम परेशान भी होंगे, आप भी परेशान होंगे, आपके घर परिवार के लोग भी परेशान होंगे और इसका कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता अभी तक नहीं निकला। हालांकि जो वैक्सीन का जो बात है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, मगर संक्रमण वैसे लोगों को भी हो रहा है जो कोविड का वैक्सीनेशन पूरा डोज कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस स्थिति में आपको बचाने के लिए सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर अभी तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं सामने आया, जिस कारण से ये पाबंदी ही जो है संक्रमण के चैन को रोकती है। क्योंकि एक बार अगर संक्रमित होता है तो इस संक्रमण में यानी थर्ड वेव में 7 दिन तक जो है उसे दूर रहना पड़ेगा लोगों से। पहले में 14 दिन था, इसे घटा के 7 दिन किया गया, क्योंकि इस बार का ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो उतना घातक नहीं है, ये सामने है। मगर कोरोना किस रूप में आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम दिखाएगा ये भी एक खतरा है और इस चीज़ को लेकर कोई आश्वस्त अभी तक नहीं है, जिस कारण से सरकार को ऊपर जो जिम्मेवारी है लोगों की बचाने के लिए वो जिम्मेवारी के तहत वो काम करे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहाँ पर लोग नहीं समझ रहे हैं, चाहे बाजार हो चाहे मार्केट्स हो, वहाँ पर लगातार टीम का धावा दल का निरीक्षण हो रहा है, फाइन भी किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप सुधरिए, अपने आप को भी बचाइए, दूसरे को भी बचाने में सहयोग कीजिए, नहीं तो प्रशासन जो आपको फाइन करने की व्यवस्था बना कर रखी हुई। तो इस तरह की कार्रवाई हो भी रही है, इसका असर भी दिख रहा है, लोग भी डर रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं, ये जरूरी है। और इसके साथ हमें सरकार के साथ इस विषय पर हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी के लिए। तो कहना है कि कोरोना का रफ्तार जो है वो कम है और साथ ही पाबंदियाँ भी 6 फरवरी तक एक्सटेंड की गई हैं।